उनसे आशीर्वाद लूंगी, उनसे क्षमा याचना करूंगी और उनसे अनुमति लूंगी कि मुझे उनके ऊपर नृत्य करने की अनुमति मिले। फिर मैं शुरू करूंगी जगन्नाथ अष्टकम। जगन्नाथ अष्टकम जो कि एक संस्कृत श्लोक है, जिसमें मैं 4 अंतरे हैं, जिसमें मैं पहले स्थाई में बताऊंगी कि भगवान जगन्नाथ जी नदी के पास वन में कहा गोपियों के साथ रस भरी गीत बजा रहे, यानी कि अपनी मुरली बजा रहे हैं और रस पान कर रहे हैं। दूसरे अंतरे में मैं बताऊंगी कि कैसे उनके हाथ में मुरली सुशोभित हो रही है, कैसे उनके सर पे मोर पंख अच्छा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है, और पीतांबर वस्त्र पहने हुए और वो अपने कटाक्ष नेत्र से गोपियों को लुभा रहे हैं, अपने सहचर को लुभा रहे हैं। तीसरे अंतरे में बताऊंगी कैसे ऊंचे ऊंचे लहरें जहाँ पे बह रही हैं, जहाँ पानी जो है सोने की तरह से चमक रही है। अगर आप कभी पानी को देखें धूप में तो कैसे चमकती सी दिखती है ना, तो वैसे वो चमक रही है। और नीले पर्वत पे वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है, जहाँ सारे देवगण उनके ऊपर आशीर्वाद कर रहे हैं। लास्ट के अंतर में मैं बताऊंगी कि कैसे जगन्नाथ जी से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस संसार के सारे पापों का नष्ट करके हमें सही मार्गदर्शन दिखाए और हमें अपना आशीर्वाद दिखाए। मतलब YouTube में या अभी भी काफी प्रचलन में था ना रथ यात्रा, तो इसमें चित्रण है। इस जगन्नाथ अष्टकम के अंत में मैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में थोड़ा डिटेल दिखाऊंगी। कैसे कि जैसे उनका रथ है, उनके रथ में चक्र है, फ्लैग है, पताका लहरा रहा है, पताका मतलब फ्लैग। कैसे उस रथ के बड़े बड़े पहिए हैं, कैसे जो भक्तगण हैं रथ को खींच रहे हैं, कैसे वहाँ के जो पुजारी हैं वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और बाकी जो भक्तगण हैं या पुजारी हैं वो ऐसे नगाड़े बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, और कैसे जगन्नाथ जी ऐसे हिलते हुए आ रहे हैं। जगन्नाथ जी की अगर कभी आपने मूर्ति देखी तो उनके चारों तरफ एक बड़ा सा मुकुट होता है, जब उसको खींच के धक्का मार मार के लेकर आते हैं ना जगन्नाथ जी को, तो उनका मुकुट जो है ना वो ऐसे हिलता है। तो वो ये मैं यहाँ पे चित्रण किया गया है। शुरुआत करती हूँ जगन्नाथ अष्टकम।
डांस में बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। तो जो नृत्य वो जिसमें हम किसी स्टोरी या कविता को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने अभी क्या किया, जगन्नाथ अष्टकम किया, तो मैंने क्या किसको एक्सप्रेस किया, लॉर्ड जगन्नाथ को, उनके रथ के बारे में या उनके टेम्पल को या नदी, या मैंने उनका क्या मुरली दिखाया, कैसे मुरली दूर जाती है, सुर इतने सुंदर मधुर गान आता है, सखियां हैं, तीखे नैन नक्शे हैं, ऐसे मैं करके बता रही थी। तो ये नृत्य का पार्ट हुआ। एक और आता है नृत्य, जहाँ पे हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ म्यूजिक पे और जो उसमें अखावत बज रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, उसके ऊपर स्टेप्स को इलाबरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें प्रमाण मिलता है कहाँ से, मंदिरों से, क्योंकि वहाँ पे डांसिंग प्रतिमाएं थी, पॉस्चर्स थे। उस पॉस्चर्स में क्या क्या थे पता है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स मिले, इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हुए कुछ मूर्तियां मिली, जिसमें किसी ने वीणा पकड़ रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ सरस्वती ने वीणा पकड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले वीणा का पॉस्चर मिला, फिर मिला वेणु, वेणु मतलब बांसुरी, कौन बजाता है, भगवान कृष्ण सभी जानते हैं ना। उसके बाद मर्दला कौन बजाता है, मर्दला ड्रम जो इस टाइप का होता है, मर्दला बजाते हैं भगवान ये कृष्णा भी बजाते थे, हमारे गणेश जी भी बजाते थे, और लॉर्ड शिवा, वैसे तो उनका डमरू होता है लॉर्ड शिवा का, बट वो लोग भी मर्दला बजाते थे। फिर एक चौथी इंस्ट्रूमेंट मिली, वो है सिंपल हमारा मंजीरा, जो आप देखते होंगे भजन कीर्तन के वक्त बजाते हैं ना, पंडित वगैरह या जो गाने के लिए आते हैं, भजन कीर्तन करने वाले आते हैं, वो मंजीरा बजाते हैं। तो पहले ये 4 पॉस्चर्स मिले, फिर कुछ हमें डांसिंग गर्ल्स के पॉस्चर्स मिले। तो इन सबको मिलाकर एक नृत्य क्रिएट किया गया, जो कि हमारे गुरुजन ने किया, उसको क्रिएट किया। एंड फिर अब जैसे उसको इलाबरेट कैसे किया, जैसे आप लोग स्टार्टिंग में अल्फाबेट सीखते हो ना, ABCD AEE, तो वैसे ही हमारे डांस में भी कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, मोस्टली ऐसे बैठी है ना,
तो ये हमारे ओडिसी फॉर्म का सबसे पहला पॉस्चर होता है, कहलाता है चौक। चौक इसलिए क्योंकि अगर मैं दूसरा हाथ भी ऐसे रखती हूँ तो वो एक चौकोर का आकार ले रहा है ना। ये देखिए राइट एंगल बन रहा है ना सर। तो अगर मेरे जैसा ही कोई मेरी तरफ मुंह करके खड़ा हो ऐसे हाथ रख के, तो वो एक स्क्वायर पोजीशन बन जाएगी। इसलिए, और ये जो हाथ है, ये जो पॉस्चर है, ये पता है लॉर्ड जगन्नाथ जी से इंस्पायर्ड है। उनको देख के ये पॉस्चर लिया गया है। एंड एक और है, वो है त्रिभंग। ये हमारा सेकेंड मेन पॉस्चर है, जो कि थोड़ा सा लास्यपूर्ण है। त्रिभंग में ही नाम छुपा हुआ है कि त्रिभंग का मतलब क्या है। त्रिभंग 3 भंगों में बटा हुआ त्रिभंग। पहला जो बेंड है वो हमारे नीज पर आता है, घुटनों पे। दूसरा बेंड जो हमारे टॉर्सो पे आता है, कमर पर। और तीसरा बेंड जो हमारे नेक पर आता है। सो इनके साथ ही हम कोई भी हम बहुत सारे क्रिएट करते हैं स्टेप्स। फिर इन सब स्टेप्स को मिलाकर इस टाइप से कुछ सेंटेंस बनते हैं। फिर सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बनता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। तो